आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के कैटेगराइजेशन के बारे में बात करते हैं। सेबी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग फंड्स की कैटेगरीज बनाई हुई है, जिनमें से सबसे पहली आती है लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड में बाय कंपल्शन 80% टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। उसके बाद आती है मिड कैप। मिड कैप में सेबी ने 65% टॉप की 100 कंपनी को छोड़ के बाद की जो 150 कंपनियां हैं, यानी 101 से लेके 250 कंपनियां हैं, वो मिड कैप काउंट होती हैं। उन कंपनियों में 65% इन्वेस्टमेंट रहना जरूरी है, तब वो मिड कैप फंड कहलाएगा। तीसरा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में ऊपर के 250 कंपनियां, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप की 250 कंपनियां आती हैं, उसके बाद की जो 250 कंपनियां हैं उन्हें स्मॉल कैप कहा जाता है। तो स्मॉल कैप फंड 65% पैसा मिनिमम उन स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। इसके बाद आता है लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप में बाय रूल 35% लार्ज एंड मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। उसके बाद आता है मल्टी कैप। मल्टी कैप में बाय रूल 65% इक्विटी में होना चाहिए। अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियों में बराबर रहना चाहिए, 25% ऐसा समझ लीजिए कि लार्ज मिड स्मॉल में रहना जरूरी है। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप भी डायनामिक फंड्स होता है, फंड मैनेजर को आज़ादी रहती है किसी भी कैटेगरी में लार्ज मिड स्मॉल में वो कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है, बस 65% इक्विटी का पार्ट होना चाहिए। इसके बाद ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद आती है सेक्टोरियल फंड, फिर फोकस फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, वैल्यू कॉन्ट्रा फंड। ये टॉप की 10, 12, 13 कैटेगरीज हैं जो सेबी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए डिसाइड किए हैं। तो जब भी हम इन्वेस्ट करें, हम ये ध्यान रखें कि हमारा गोल क्या है, कितनी दूर है। जितनी दूर का रहेगा उतने हम हाई रिस्क वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पास वाले गोल्स के लिए आप लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप को ही चूज करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है।